पंकज शर्मा जी, गौरव जी को भी रखिएगा। हाँ पंकज जी। अब अगर अबे जी आ रहा हूं। ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसी, सर्वे एजेंसीज के लोग ये तय करेंगे कि चुनावों में मुद्दे क्या होने चाहिए, और अगर खुलकर कहेंगे कि हाँ मजहब के आधार पर बातचीत होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो बनेगा ही, कह रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि इसका मतलब हुआ कि ओपिनियन पोल्स और सर्वे करने वाली एजेंसीज कितनी निष्पक्ष है, ये उसी से साफ जाहिर हो गया। अब रह गई बात बहुसंख्यक आबादी घटने की भारत में 1950 से 2015 तक, यानी कि 65 साल में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घट गई। दुनिया भर के देशों में ये जो बहुसंख्यक आबादी घटना एक ग्लोबल ट्रेंड है। दुनिया भर के देशों में बहुसंख्यक आबादी घटी है। दुनिया भर के गौरव जी सुन रहे हैं 123 ना? देशों में 123 देशों में दुनिया के बहुसंख्यक समाज की आबादी घटी है पिछले 6 दशक में। भारत में ये कोई नई बात नहीं हुई है। अगर इस पर इतनी चिंता हो रही है, अगर हर साल 1-1.5% आबादी घट रही है और इस पर इतनी चिंता हो रही है, तो गौरव भाटिया जी इस तरह के समाधान खोज लें कि हिंदुओं की आबादी किस तरह बढ़ाई जाए और मुस्लिम आबादी पर किस तरह नियंत्रण किया जाए। अगर ये इतनी ही चिंता का विषय है, गौरव जी बात तो मेरे कंप्लीट होने हिसाब दीजिए से उनकी। इस तरह के आंकड़ों को आइसोलेशन में देखना कि भारत में ये सब हुआ, अरे बाकी 123 देशों में दुनिया के क्या हुआ? अल्पसंख्यक समाज की आबादी बाकी जगह क्यों घट रही है? लेकिन यहाँ आपने कहा अल्पसंख्यक आबादी बढ़ गई। अल्पसंख्यकों से आपका मतलब क्या है? पारसियों की आबादी तो घटी है, जैनों की आबादी तो घटी है, सिखों की आबादी तो घटी है, मतलब सिर्फ मुसलमानों की आबादी चूंकि बढ़ गई थोड़ी, तो इस पर आपको इतनी चिंता हो रही है। और चुनाव के वक्त में 2024 का जब चुनाव आया, तो आपने आज से 9 साल पुराने आंकड़े निकाल करके जनता के सामने पेश कर दिए। इससे साफ है कि आप इन चुनावों में फिर से ध्रुवीकरण का एक खेल खेलना चाहते हैं। तो ये चुनाव चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल रहा है, बुरी तरह फिसल रहा है, 3 चरण में डायरेक्ट साफ करूंगा। हो थैंक यू चुका है। गौरव भाटिया, पंकज शर्मा ऑन एयर नाउ। बोलिए बोलिए पंकज। चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर चुनाव होने हैं 10 राज्यों में, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पिछड़ी हुई है। क्योंकि वहां आंध्र प्रदेश में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, उड़ीसा में जो सीटों पे चुनाव है। तो इन सब को देखते हुए ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अरे गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अभय जी को बीच में रखिए, अनुराग दौरिया को लाइए और इधर निवान शर्मा को लाइए। पंकज जो बाहर और शर्मा जो बाहर पीसीआर से निकल के चाय पी रहे हैं, उनको जरा बुलाइए पीसीआर में। तो फिर उस कांड के ओके पंकज शर्मा जी, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया कोई काम से गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं हिंदू मुस्लिम किसने शुरू किया है। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी पहले चरण में और अभी भी विकास की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ अगर किसी का दैत्य तुष्टीकरण रूप है तो वो भी जनता के समक्ष रखना आवश्यक है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। सपा की बात करें तो आप बताइए, रामगोपाल यादव ने अभी 2 दिन पहले कहा कि जो नक्शा है राम मंदिर का, ये नक्शा ठीक नहीं है। इतनी हिम्मत है रामगोपाल यादव या अखिलेश यादव ये कह दे कि किसी भी मस्जिद का नक्शा ठीक नहीं है, नहीं बोल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में, इसके पृष्ठ 7 में क्या लिखा है? लिखा है बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक भारत में उंगली कंट्रोल सहिष्णु हिंदू है। क्यों लिखा आपने जगह नहीं है? इसके बाद इनके मैनिफेस्टो में लिखा है, और जो जिन्ना का मैनिफेस्टो बुलाया गया है, देश की जनता ने नकारा है कि व्यक्तिगत कानूनों को हम मजबूत करेंगे। इसका मतलब ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे। हमने अपराध बनाया, मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता का ध्यान रखा, ये उसको बहाल करेंगे। बहु विवाह इनके लिए ठीक है, हलाला होगा तो इनको खुशी होगी। तीसरी बात, धर्म के आधार पे आरक्षण संविधान इजाजत नहीं देता है। ऐश्वर्या जी, क्या इनसे पूछे भी नहीं हम लोग? आप कैसे कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे आरक्षण देंगे? अरे लेंगे किसका? लेंगे तो SC ST OBC समाज का। इसीलिए AMU और जामिया, वहां पे SC ST OBC का आरक्षण नहीं है। लेकिन ना टूटी साइकिल बोलेगी, ना टूटा पंजा बोलेगा, ना माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी बोलेंगी। अब ये तुष्टीकरण की बात है। और इसके बाद अंकल सैम ने क्या कहा? अंकल सैम ने कहा
कि जो पूर्व में भारतीय हैं आ रहा हूं वो अनुराग जी, आ रहा चीनी हूं। लगते हैं। अरे वो चीनी नहीं लगते हैं। 1 versus 3 कर। उनके पास से मैं आपको बताऊं, वो हमारे आम आदमी भाई पार्टी चीनी नहीं है। उनके पास से राष्ट्रवाद की खुशबू आती है भीनी भीनी। ये फर्क है सोच का, जो ये नहीं समझेंगे। ओके, अनुराग भदौरिया वंस क्विक रिस्पांस। आम आदमी पार्टी को भी लाइए उसमें। हाँ बोलिए मत भदौरिया साहब, जल्दी क्विक रिस्पांस। देखिए आपने अब आप समझ गए होंगे कि नक्शे पे पूछ लीजिएगा राम मंदिर का नक्शा कैसा है। उनसे पूछिए, कुछ भी जवाब उनके मुझे पास तो नहीं ऐसा है। लग रहा है इनके दिमाग का नक्शा ठीक नहीं है। गौरव जी, ऐसा मत बोलिए। अरे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं। हाँ प्लीज बोलिए। मैं कह लूं, देखिए आपने देखा होगा अरे कि बोलने भारतीय क्यों दे, जनता बीच में तो पार्टी खूब जब बोलते से हो प्रवक्ता तुम। आए हैं, अच्छा, रिलैक्स। तुम्हारा टीका तुमको लगाया है, प्लीज साइकिल पंचर हो गई। तुष्टिकरण तो इनके दिमाग में नहीं, बैठा हुआ ये है। बताओ ना, नक्शा इनके ठीक नहीं है दिमाग राम में मंदिर बैठा का। हुआ है। इतनी हिम्मत है तुम्हारी, इसलिए बोलो मस्जिद का नक्शा चिल्ला रहे ठीक हैं। नहीं है। जनता राम पूछ गोपाल रही है, यादव भैया से आगे बताओ कहना, हमारे लिए क्या किया, तो तुष्टिकरण ये वोट चिल्ला रहे हैं। कम्युनिटी जिहाद क्या सेक्रेटरी, है, ये बताओ। वो क्या बोला जरा ये बता वोट दीजिए जिहाद आप। किसने जबरदस्ती सिखाया के बाद झूठ भारतीय जनता पार्टी का वोट काम है। जिहाद झूठ क्या फैलाना। होता है, ये आप देश बीच की में क्यों जनता बोल पूछ रहे हैं भाई रही है। ये? बताओ। अभी तो बहुत ज्ञान दे रहे थे। वोट जिहाद क्या है ये अरे बताओ। जनता पूछ रही है इधर कि उधर की बताओ बात ना आपने करो, यहाँ माँ पे से दूध मौलवी 35 रुपए से 70 रुपए बताओ। लीटर क्यों हो गया? जनता पूछ रही है वोट कि जिहाद पेट्रोल क्या 60 है रुपए ये से 100 बताओ। रुपए कैसे हो ये गया? जो मरिया जनता आलम पूछ ने रही है कि बोला, ये बताइए कि आप अगर एमएसपी की तुम गारंटी वोट आपने जिहाद किसानों क्यों नहीं दी? करोगे जनता और पूछ रही है 80% किसानों की जो मौतें हो गई थी बहुसंख्यक एक उनका हो गया, मंगलसूत्र उनका सिंदूर तो कैसे उजड़ साइकिल गया? टूटेगी जनता नहीं। पूछ रही है कि यहाँ एक एक करके प्लीज पर तोला मिलता था 28,000 पर तोला, आज 83,000 पर तोला कैसे हो गया? जनता वोट पूछ रही है कि जिहाद युवा क्या आम आदमी यहाँ पार्टी को भी लाइए, छात्रों का क्यों कर रहा है? जनता पूछ रही है कि यहाँ पे युवा परेशान क्यों है? नहीं। छात्रों का पर्चा लीक क्यों हो रहा है? मंदिर का जनता नक्शा पूछ नहीं रही है ठीक कि लग रहा जनता हमें रोजगार मौलाना कब मिलेगा? आपने अखिलेश 2 करोड़ को रोजगार का प्रत्येक साल मंदिर का वादा किया नक्शा था। नहीं ठीक जनता ओके, गौरव जी, पूछ रही है गौरव जी, गौरव जी, हमारी आपने महंगाई पूछा, आप से जवाब कब ले रहे हैं। कब नहीं तो वो इसका- 30 सेकंड, 30 सेकंड सबके लेते रहेंगे। इसके बारे में रिलैक्स। तो कोई बात ही नहीं कर रहा। Thank you, जनता जो पूछ रही है ये तो अनुराग दादा, दादा प्लीज। ओके प्लीज, थैंक यू। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का इस पे क्या व्यू? घुस बैठिया। अरे जवाब भैया, नहीं होता आम तो आदमी घुस बैठिया। कौन घुस बैठिया हिंदुस्तान के अंदर में? जो हिंदुस्तान की जनता की बात नहीं करता वो घुस बैठिया अरे होता है। आतंकवादी जो तो हिंदुस्तान भाई की आवाम की बना बात दिए नहीं तुम करता वो लोगों घुस बैठिया होता है। जो हिंदुस्तान का दर्द नहीं आतंकवादियों समझता को वो भाई घुस बैठिया होता है। बना जो लोगे। हिंदुस्तान की वर्दी में महिला का भरोसा दर्द नहीं नहीं है समझता, अखिलेश तकलीफ नहीं समझता, वो घुस बैठिया होता है। ओके नाउ, थैंक यू। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एवरीवन प्लीज, थैंक यू। अरे भैया सबको मौका देना। भदौरिया साहब, गौरव जी प्लीज, भदौरिया जी प्लीज। ये जी जी बोल के ही तो पता नहीं, मेरे को किसी दिन पार्ले जी खाना पड़ेगा। हाँ सर बोलिए। अरे मैं तो किसी अरे को रिलैक्स, कुछ नहीं बोला रिलैक्स। था, शौर्य जी। ऐसा मनोज जी, आप हंसने में बता रहा हूँ आपको। इतना जी जी मैं, हाँ बोलिए। देखिए अभी बीजेपी प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था मैं, और बहुत हैरानी होती है ये देखकर कि ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो 10 साल से सत्ता में है, पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट। जनता ने जिताया तभी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने 2014 में जिताया। इन्होंने एक विजन दिया था देश को। उसके बाद 2019 में इन्होंने कहा कि 70 साल के गड्ढे हैं, हमें भरने में समय लगेगा, एक मौका और दे दीजिए। 2019 में जनता फिर इनकी बातों में आ गई, जिता दिया। 2019 में कहते थे 2022 में हम ये कर देंगे, हम रेवोल्यूशन ले आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम हर सर पे छत दे देंगे, हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है हर किसी 2022 में इन्होंने 2022 की बात करना छोड़ दिया। 2023 में, 2024 में, अब 2047 की बात करने लग गए। कोई विजन नहीं है इनके पास, केवल और केवल डेविएट करते हैं ये हर मुद्दे से। हर एक मुद्दे से देश को डेविएट करने का काम कर रहे हैं आज इनके प्रवक्ता। आज इन्होंने शुरुआत करी 1 नेशन 1 इलेक्शन से। जब इनको देखा कि जनता नहीं पकड़ रही है इस मुद्दे को, अगले मुद्दे पे चले गए। स्पेशल सेशन तो अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। आप क्या कह रहे हैं आगे चलें? महिला आरक्षण के नाम पे धोखा दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया। हर मुद्दे पर ये कोशिश करते हैं कि हम मास्टर स्ट्रोक कहलाएंगे, लेकिन वो फिसड्डी स्ट्रोक निकल रहा है इनका। जनता हर मुद्दे पे विरोध कर रही है इनका। नहीं तो फिर इस हिसाब से तो आपके हिसाब से नहीं तो फिर नो सो लेट मी जस्ट गेट आम आदमी पार्टी ऑन रिकॉर्ड। तो इसके हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि अभी जो तीनों चरण हुए हैं उसमें विपक्ष बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? मैं 4 तारीख को चलाऊंगा ये वाला। मैं सारे पार्टीज को बोल रहा हूँ, बिल्कुल चलाइए। चाहे वो बीजेपी हो, अनुराग जी हो, पंकज जी हो, आप हो, मनोज जी हो, कोई भी हो। मैं 4 तारीख को चलाऊंगा। आप बिल्कुल चलाइए। देश की जनता आज जो है सत्ता से सवाल पूछ रही है। देश की जनता सत्ता से सवाल पूछ रही है और सत्ता के पास जवाब नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड लीजिए। अभय जी ये ऑन रिकॉर्ड लीजिए कि हमारे देश बिल्कुल है। अभय कुमार पटना से जुड़ रहे हैं। हमारे देश के डेवलपमेंट पे जवाब देने को है इनके पास, ना 10 साल में क्या किया ये जवाब देने को है, केवल और केवल घुमा रहे। ओके निवान, थैंक यू वेरी मच।